राधे राधे जी। शिव महापुराण के चौथे दिन की हमारी भक्ति यात्रा में आज भोले बाबा और कान्हा जी के लिए क्या क्या भोग पूजा की तैयारी हुई, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये हमने आलू ले लिए हैं। आज हम आलू टमाटर की सब्जी हम आपको दिखाते हैं, भोग की तैयारी करते हैं। ये भोग बनाने की हमने सारी सामग्री तैयार कर ली है। भिगो दिए थे या 2-3 घंटे पहले भिगो दो। और ये दूध को हमने गर्म कर लिया है। अब हम चलिए ये सब बना लेते हैं। टमाटर की सब्जी और इस तरफ हम साबूदाने की खीर बनाए। राधे कृष्ण। मसाला तैयार हो गया। ये हमने दही ली है, ये गाय का देसी घी है, ये गंगा जल, ये कच्चा दूध, ये शहद, ये धतूरा और ये फूल पत्ती बेल पत्र और ये सादा जल और ये फल। ये हो गई हमारे भोले बाबा के स्नान की सामग्री। हम इसमें पानी डालकर और ये थोड़े से मगज और किशमिश, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। नमक, ये हम डो तैयार कर ले। खीर में मैंने ब्राउन शुगर डाली है, आप चाहें तो वाइट वाली शुगर भी डाल सकते हैं। भोग तैयार हो गया है ठाकुर जी के लिए। आलू की टमाटर की सब्जी, साबूदाने की खीर, पूरी और मेरे भोले बाबा को मैं नमक का भोग नहीं लगा सकती, इसलिए खीर और पूरी का भोग लगा रही हूँ। देखिए मेरे श्याम सुंदर जी स्नान कर लिया इन्होंने। अब ये भोग प्रसादी ग्रहण। अब हम स्नान प्रारंभ करते हैं। ये पहले शुद्ध गंगा जल से हमने अपने भोले बाबा को स्नान कराया। हम दही से, फिर शहद से, फिर कच्चे दूध से, शुद्ध जल से। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, शिवाय ओम। हे मेरे काशी के विश्वनाथ, हे गंगाधर, शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। हे ठाकुर जी को शैतानी भाई हुई है, बार बार पगड़ी उतार देते हैं। देखिए मैं पगड़ी डालती हूँ, खुद पगड़ी उतार देते हैं। नहीं तो रोज डालते हैं, लेकिन आज इनको पगड़ी नहीं डालनी है। तो क्या डालोगे ठाकुर जी, ऐसे ही रहना है आपको। आज पगड़ी डाली, इतनी बार उतार दी। देखिए अब इन्होंने कैप डाली, कह रहे मैं कैप अच्छी लग रही है मुझे। ऐसे शैतानी करते हैं ये मेरे साथ। देखा आपने, देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और ये मेरे भोले बाबा, लीजिए जोत के दर्शन कर लीजिए। हर महादेव। चलिए अब शुरुआत करते हैं गणेश चालीसा और शिव चालीसा से, और फिर आपको आगे की कथा सुना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलो मेरे विघ्न हरता की जय, बोल गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय। जय गणपति सद्गुण सदन सकल मगन सुख बजत राम सुंदर प्रभुदासा। जगती सा पाठ करे और ध्यान, नित न मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सनमा। नीलकंठ महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव। श्री गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहे तरेदारी कीनी परीक्षा तबई पुरारी। प्रसाद तई होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक ओम। जो श्रवण शंकर के लिंग एवं मूर्ति का स्थापना करके करते हुए अपनी शक्ति की सेवा के लिए
अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव और शाक आदि व्यंजनों से युक्त जब व्यंजन चामर तथा अन्य अंगों मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रसंग तो बड़ा ही पवित्र और अनंत है, अद्भुत है। इस तरह कर्मश वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्मा कुमार, आप साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है, तथापि आप शिव निराकार है, इसलिए उन्हीं का पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनंत कुमार बोले, महाभाग योगनिंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बनाया है, वह अर्थात इसलिए लिंग और वेर की आदि सुनाना चाहता हूँ। लिंग के प्रकाट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों महा साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अनंत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं च्वर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मणि की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के हो योग्य था, और जिन्हें सबसे पहले वहां ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की, इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वैर सकल सकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करिए रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल व उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास से आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है, जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस प्रभु दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। दर्शन कर लीजिए हवन के।